हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एफ ई 2024 पैटर्न का मई 2025 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। ओके, इट वाज आस्क्ड फॉर 12 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ 60 mm साइड इज रेस्टिंग ऑन एच पी ऑन वन ऑफ इट्स साइड। ठीक है, सो ये जो इंफॉर्मेशन दी है ये है स्टेज नंबर 1 के लिए। ठीक है, ये है स्टेज 1 के लिए। देन इट्स सरफेस इज इंक्लाइंड विथ एच पी एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। जहाँ पे सरफेस इंक्लाइंड बोला जाता है और एच पी के साथ कुछ रिलेशन है, सो वो है स्टेज 2 का। ठीक है, सो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये स्टेज 2 की है। एंड ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन इफ द रेस्टिंग साइड इज इंक्लाइंड टू वी पी। मतलब जहाँ पर भी वी पी के साथ कुछ दिया है वो बन जाता है स्टेज नंबर 3 के साथ। सो यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो है स्टेज 3 के लिए। ओके, तो चलो ये इनपुट लेके हम लोग अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो वेरी फर्स्ट हम लोग एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे जो कि हमारी एक्स वाई होगी। एक लाइट लाइन और जिसे हम लोग कहेंगे एक्स वाई, और इस एक्स वाई के ऊपर वर्टिकल प्लेन है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, सो इक्विलैटरल ट्राइंगल कैसा है, रेस्टिंग ऑन इट्स साइड है। सो फर्स्टली हम लोग उसे ऐसे ड्रॉ करेंगे और जो कि डिस्टेंस ऐसे परपेंडिकुलर टू वी पी। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, मैं थोड़ा और पीछे से ड्रॉ करता हूँ ताकि यहाँ पे कुछ हमें दिक्कत ना हो। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 60 का है ना इक्विलैटरल, इसलिए मैंने 60 ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है हम लोग 60 का जो mm डिस्टेंस है वो कंपास में ले लेंगे। ओके, आपको पता है हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं कंपास के लिए वो स्केल को उल्टा करके करते हैं। क्यों ऐसा, अगर हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे तो यहाँ पे स्लोप होता है तो ये स्लिप हो सकता है और फिर हम लोग प्रॉपर डायमेंशन नहीं ले पाएंगे। और जब अगर इसको उल्टा करते हैं तो ये वाला पोर्शन फ्लैट है और हमें यहाँ पे एक गड्ढा करके रखना है ताकि हम लोग ये प्रॉपरली यहाँ पे रेस्ट हो और हम लोग डिस्टेंस आसानी से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये 60 हमने ले लिया। अब यहाँ से हम लोग एक आर्क बना लेंगे और यहाँ से एक आर्क बना लेंगे। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट बन गया एपेक्स पॉइंट। एपेक्स पॉइंट तो नहीं कह सकते बट एक जो ऊपर वाला पॉइंट है वो वाला। ठीक है, और इसे हम लोग अभी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इसे नेम करना है सो दिस कैन बी पॉइंट ए बी एंड सी। ठीक है, अगर इसे डायमेंशन करना है सो वी कैन डू द डायमेंशनिंग। आगे हमें प्रोजेक्शंस भी चाहिए, सो एट द सेम टाइम मैं प्रोजेक्शंस भी ले रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं या फिर यहाँ पर दोनों में से कहीं पर भी डायमेंशनिंग कर सकता हूँ। विच इज 60 mm और प्लस इसका प्रोजेक्शन भी हमें ऊपर लेना होगा लाइक दिस एंड लाइक दिस। सो ये वाला हमारा बन जाएगा फ्रंट व्यू। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट ए डैश एज वेल एज पॉइंट बी डैश एंड दिस इज पॉइंट सी डैश। ओके, अगर हम इतना ड्रॉ करते हैं तो हमें 3 से 4 मार्क मिलने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक रैंडम डिस्टेंस लेके एक पॉइंट मार्क करता हूँ जो कि पॉइंट बनेगा मेरा ए डैश। अब इसे हमें यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है और इसे रोटेट करना है बाय विच एंगल, बाय एंगल 40 डिग्री। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग
यहाँ से एक 40 डिग्री का लाइन ड्रॉ पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस कितना हमें लेना है, इक्वल टू दिस। तो ये जो डिस्टेंस है फ्रंट व्यू वाला डिस्टेंस वो कितना है, इट इज़ 52.5 अप्रोक्सीमेटली। सो ये डिस्टेंस मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ 52.5। ओके, एंड देन ये जो एंगल है वो एंगल हमें दिया है 40 डिग्री, और ये पॉइंट ए डैश और बी डैश है, और ये हमें पॉइंट मिल गया है सी डैश। ठीक है, अब सिमिलरली ये जो प्रोजेक्शंस हमने लिए थे वैसे प्रोजेक्शंस यहाँ पर भी हमें लेने हैं। ओके, और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है पॉइंट सी, उसका भी प्रोजेक्शन हमें लेना होगा। ठीक है, सो दिस हैज बिकम पॉइंट सी। C from here इंटरसेक्शन लेना है, A from here, so this is point A, B from here, so this is point B, और ये फिर हम लोग ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज अवर स्टेज 2। ओके, सो स्टेज 2 के लिए जो मिनिमम इंफॉर्मेशन थी वो हमने अभी ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द प्लेन इफ द रेस्टिंग साइड। अब हमें बीटा कंस्ट्रक्शन करना है या नहीं करना है उसके बारे में डिसीजन लेना है। तो जो चेक पॉइंट्स होते हैं हमारे, उसमें सबसे पहले देखना है हमें कि यहाँ पे एक वर्ड है क्या, प्लान रेस्टिंग साइड, टॉप व्यू रेस्टिंग साइड, ऐसा वर्ड नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप के लिए जाते हैं। किसके साथ इंक्लिनेशन दिया है थर्ड स्टेज का, बीपी के साथ, तो वो है रेस्टिंग साइड। तो अब रेस्टिंग साइड मतलब ये वाला साइड, तो वो कौन है, ए बी। तो ए बी का डिस्टेंस जो है सेकेंड स्टेज में और फर्स्ट स्टेज में, क्या ये चेंज हुआ है, नो, द आंसर इज नो। तो ये चेंज नहीं हुआ है, इस वजह से हमें जो एंगल दिया है 30 डिग्री वाला वो एज इट इज़ लेके ड्रॉ करना है। सो यहाँ पर कहीं पर भी एक रैंडम मैं पॉइंट ले रहा हूँ। ओके, और वहाँ से एक 30 डिग्री वाला लाइन में ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, कहीं से भी एक 30 डिग्री वाला पॉइंट हम लोग मार्क कर लेंगे, और फिर एक लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे जो कि होगी कंटिन्यूस थिन लाइन। ठीक है, और ये जो एंगल दिया है वो है 30 डिग्री का। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं समझो ये पॉइंट जो है उसे मैं कहता हूँ ये पॉइंट ए है। अब ए से बी का डिस्टेंस कितना है, वो है 60। सो यहाँ से मैं 60 डिस्टेंस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि होगी कंटिन्यूस थिक लाइन। ठीक है, देन ये पॉइंट सी का जो डिस्टेंस है वो अभी मैं मेजर कर रहा हूँ कंपास से। ठीक है, और ये पॉइंट है पॉइंट बी। अब यहाँ से मैं आर्क ड्रॉ करूँगा। मैं ये वाले साइड पे भी कर सकता हूँ, ये वाले साइड पे भी कर सकता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, ओके, सो हमें पॉइंट मिल गया है पॉइंट सी। सो पॉइंट सी हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। देन इसे हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली ये भी हमने कनेक्ट कर लिया। अब इसी को हमने कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लिया और रोटेट कर लिया है। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद इसके प्रोजेक्शंस ऊपर लेने हैं। ठीक है, सो उसके लिए मैंने इस एक्स वाई लाइन को, ये 8 नंबर का जो लाइन है हॉरिजॉन्टल ब्लैक लाइन, उसे मैंने कोइंसाइड कर लिया है, और फिर अब ये सारे पॉइंट्स में ऊपर तक लेके जा रहा हूँ।
ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ से एक्स वाई को पैरेलल लेके, जस्ट मोमेंट, इस एक्स वाई को पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और जो पास होगी पॉइंट सी से, तो उसका प्रोजेक्शन हमें लेना है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन हमने मार्क कर लिया है। अब इंटरसेक्शन से हम लोग पॉइंट मार्क करेंगे, ए फ्रॉम हियर, ए फ्रॉम हियर, सो ये बन गया पॉइंट ए डैश, सी फ्रॉम हियर, सी फ्रॉम हियर, सो ये बन गया पॉइंट सी डैश, एंड बी फ्रॉम हियर, बी फ्रॉम हियर, सो ये पॉइंट बन गया बी डैश, ठीक है। अब ये फाइनल हमारा क्या बोल सकते हैं, फाइनल फ्रंट व्यू है। Okay, so this is how we can finish this particular question. Okay, I hope student आपको ये जो question है ये समझ में आया होगा. Okay, that's it for this particular lecture, students. Thank you so much and wish you all the best.